गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। अब से पहले हम लोग मॉडल वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक जानकारियां देखी। मैंने तुम लोग को बताया कि मॉडल जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसमें MODE एक वर्ड होता है। मॉडल वर्ड की उत्पत्ति मॉड से हुई है। ये ह्यूमन बीइंग के नेचर, बिहेवियर, मूड के बारे में बताता है। मॉडल के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। कैन मॉडल का यूज कैसे किया जाता है, इसमें हम लोगों ने देखा कि कैन का प्रयोग पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, किसी काम को कैसे किया जाता है, हाउ टू डू और नो, ये तमाम बातें हम लोगों ने मॉडल में देखी थी। अब अगले बिंदु पे हम लोग चर्चा करते हैं कि मॉडल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मॉडल का प्रयोग हम लोग इनफॉर्मल इंग्लिश में भी करते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में मे का यूज होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश में कैन का प्रयोग होता है। कैन मॉडल का यूज आप देखना किस स्थिति में होता है। आपके सामने एक पॉइंट लिखा है, रिक्वेस्ट अगर इनफॉर्मल होती है, रिक्वेस्ट अगर इनफॉर्मल होती है तो आप लोगों को कैन मॉडल का प्रयोग करना होता है। उस इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में एक बात यह भी होनी चाहिए कि संबंधों की जो इंटीमेसी है, आत्मीयता जिसे कहते हैं, वो होना अति आवश्यक है। दूसरी बात ये कि रिक्वेस्ट करने वाला जो पर्सन है वह नॉन होना चाहिए, तब जाकर रिक्वेस्ट हमारी इनफॉर्मल होती है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर संबंधों में इंटीमेसी है, पर्सन नॉन है, तो कैन मॉडल का प्रयोग होता है। इसका एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, कैन यू टेल मी द टाइम, कैन यू टेल मी द टाइम। तो ये संबंधों में इंटीमेसी है। ये समय पूछने वाला व्यक्ति जो पर्सन नॉन है, ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को कैन का प्रयोग करना होता है। मैंने आपको दो ही पॉइंट बताए हैं कि रिक्वेस्ट है इनफॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मल होगी तो मे का यूज होगा, इनफॉर्मल होती है तो कैन का प्रयोग होता है। फिर हमने कहा कि इंटीमेसी होनी चाहिए संबंधों में। 3 नंबर पे हमने बात की कि पर्सन नॉन होना चाहिए, तब जाकर हम लोगों को कैन मॉडल का प्रयोग करना होता है। इससे आगे हम लोग बात करते हैं कि कैन का प्रयोग और कौन सी जगह पे होता है। कैन का प्रयोग टू सीक परमिशन एंड गिव परमिशन। परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग, परमिशन देने के लिए भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा याद रहे, आप लोगों को इनफॉर्मल इंग्लिश में जरूरी होता है ऐसा करना। इंग्लिश अगर इनफॉर्मल है तब तो हम लोग परमिशन ले सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। लेकिन जब इंग्लिश फॉर्मल होती है तब हम लोगों को मे का प्रयोग करना होता है। कैन का प्रयोग हम चाहकर भी नहीं कर सकते। तो देखिएगा, इसका एक एग्जांपल आपके सामने है, कैन आई कम इन। अगर आप यहां पे कैन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो इंग्लिश है वो इनफॉर्मल है, और इनफॉर्मल इंग्लिश में आप लोग परमिशन ले रहे हैं, तो परमिशन देने वाला भी आपके लिए नॉन है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कैन का प्रयोग करना होता है। तो इसने कहा कैन आई कम इन, तो सामने वाला यस यू कैन, यस यू कैन। तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश का पार्ट है, और इनफॉर्मल इंग्लिश में आप लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं कि कैन के बाद बी या फिर कोई नाउन या एडजेक्टिव होता है, तो उस पैटर्न में भी हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एग्जांपल आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं। वो पैटर्न आपके सामने ये रहेगा कि यहां पे मान लीजिए कोई ब्लैंक है, यहां पर बी है, इसके बाद में ये कोई नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। ये माना कि ब्लैंक है, यहां पर बी है,
नाउन या एडजेक्टिव बी के बाद में आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को कैन का प्रयोग करना होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा चिल्ड्रेन कैन बी न्यूसेंस। अब आप देखना, ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद में यहां पर माना कि ब्लैंक है, यहां पर बी है और यहां पे नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को कैन का प्रयोग करना होता है, तब जाके सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रेन कैन बी न्यूसेंस। जैसे एक और सेंटेंस हमने देखा, ही ब्लैंक बी विटी, ही ब्लैंक बी विटी। ऐसा सेंटेंस आपके सामने, ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ब्लैंक के बाद बी है, आप देखना उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कैन का प्रयोग करना होता है। समझ रहे होंगे? देखिएगा, छोटा सा एक पैटर्न है आपके सामने। पैटर्न ये है कि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद में ब्लैंक है, फिर बी है, नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक है। तो आप लोगों को याद रखने लायक बात यह है कि ऐसी स्थिति में कैन का प्रयोग करना होता है। समझ रहे होंगे? दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। एग्जाम्पल नंबर एक ये है चिल्ड्रेन कैन बी न्यूसेंस, और 2 नंबर पे एग्जाम्पल आपके सामने है ही कैन बी विटी। चलिए कुछ और बातें। तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कैन मॉडल के बारे में कि ओकेजनल कैपेबिलिटी जहां पर होती है, कुछ ऐसे काम जो जीवन में कभी कभार घटित होते हैं और हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, ऐसे काम के लिए हम लोग कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने मैंने कहा कि ओकेजनल कैपेबिलिटी की बात जहां कहीं होती है, मैंने कहा ओकेजनल कैपेबिलिटी की बात जहां कहीं होती है, वहां पर हम लोगों को ओकेजनल कैपेबिलिटी का मतलब यह है ऐसे काम जो कभी कभार होते हैं और जीवन में खतरा पैदा करते हैं, ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोगों को कैन का प्रयोग करना होता है। जैसे मैंने आप लोग के सामने एक सेंटेंस लिखा, मीजल्स कैन बी डेंजरस। सेंटेंस आपके सामने ये है, मीजल्स कैन बी डेंजरस। एक बीमारी का नाम है। जीवन में बहुत सी ऐसी बीमारियों से लोग जूझते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जो जानलेवा होती हैं, यानी कि जीवन के लिए खतरा पैदा कर देती है। ओकेजनल कैपेबिलिटी की बात करते हैं, वहां पर कैन मॉडल का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस आपके सामने है, मीजल्स कैन बी डेंजरस। जैसे आम दैनिक जीवन में हम लोग अग्नि का, आग का यूज करते हैं। सुबह भोजन बनाने से लेकर गर्म पानी करना, चाय बनाना, बहुत से ऐसे काम हैं जो करते हैं, लेकिन उनमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। किसी ना किसी दिन हम लोगों को न्यूज में पढ़ने को मिलता है कि सिलेंडर के फटने से 4 लोगों की मौत। इसका मतलब यह है कि ओकेजनल कैपेबिलिटी यह है जीवन में कभी कभार घटित होने वाली बातें जिनसे मानव जीवन को खतरा पैदा हो सकता है, तब हम लोग यूज कर सकते हैं फायर कैन बी डेंजरस। फायर कैन बी डेंजरस। ऐसे सेंटेंस, ऐसी ओकेजनल कैपेबिलिटी जिसके लिए हम लोगों को कैन मॉडल का प्रयोग करना होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन और हाउ टू डू और नो, किसी काम को कैसे किया जाता है, करने का तरीका कैसे होता है, हम जानते हैं। इनके लिए कैन का प्रयोग मैंने कहा इनफॉर्मल इंग्लिश में किया जाता है। उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा था कि कैन बी कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव होता है, तब हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये था कि जहां कहीं ओकेजनल कैपेबिलिटी की बात होती है, कभी कभार होने वाले ऐसे कार्य जो हमारे जीवन में खतरा पैदा कर देते हैं, उनके लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि कैन का प्रयोग सेंस ऑफ पजलमेंट, सेंस ऑफ
कंफ्यूजन, सेंस ऑफ बेविल्डरमेंट में भी किया जाता है। तो देखिएगा कैन का प्रयोग सेंस ऑफ पजलमेंट, कैन का प्रयोग सेंस ऑफ पजलमेंट, एक साथ ही लिखे सेंस ऑफ पजलमेंट, बेविल्डरमेंट, कंफ्यूजन। समझ आ रहा होगा। मैंने कहा कैन का प्रयोग पजलमेंट, कंफ्यूजन, बेविल्डरमेंट, वंडर, इनके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। चार बिंदु आप लोगों के सामने हैं। कहां होता है कैन का प्रयोग? जहां सेंस ऑफ पजलमेंट, बेविल्डरमेंट, कंफ्यूजन और वंडर होता है, वहां पे हम लोगों को कैन का प्रयोग करना होता है। जैसे सेंटेंस आप लोगों के सामने है, व्हाट ब्लैंक ही मीन, व्हाट ब्लैंक ही मीन। या फिर ये कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन जनरली ये बात ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है, तो जनरली हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो देखना फिर मैंने कहा सेंस ऑफ बेविल्डरमेंट, पजलमेंट, कंफ्यूजन और वंडर की स्थिति होती है, तो वहां पर हम लोगों को कैन मॉडल का प्रयोग करना होता है। तो देखिएगा व्हाट ब्लैंक ही मीन, तो ऐसी स्थिति में कैन का प्रयोग होगा। व्हाट कैन ही मीन, आखिर वो चाहता क्या है, उसका मतलब क्या है, ये नहीं, इस सेंटेंस का मीनिंग होगा आखिर वो चाहता क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को कैन का प्रयोग करना होता है। जैसे एक सेंटेंस और आप लोगों के सामने है, वेयर ब्लैंक आई स्टडी, वेयर ब्लैंक आई स्टडी। ये कंफ्यूजन है। वेयर कैन आई स्टडी, वेयर कैन आई स्टडी। तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों को ध्यान में रखने होते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे, कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि सेंस ऑफ पजलमेंट, सेंस ऑफ बेविल्डरमेंट, सेंस ऑफ कंफ्यूजन, सेंस ऑफ वंडर, ऐसी स्थिति होती है तब हम लोग देखते हैं कि कैन का प्रयोग होता है। या फिर साधारण भाषा में एक जनरल ट्रिक ये है कि किसी सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, तो हम लोग कैन मॉडल का प्रयोग करना बेहतर समझते हैं। जैसे किसी टीचर ने बच्चों को क्लास से बाहर भेज दिया और यूं कहा कि चलिए आप लोग क्लास टेस्ट के लिए या फिर बाहर बैठकर जो टेस्ट देना उसके लिए रेडी हो गए। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखवा दिए, 90% बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं, 1, 2 या 10% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में रह जाते हैं और फिर पूछते हैं मैं कहां बैठूं। ये पजलमेंट, कंफ्यूजन, बेविल्डरमेंट की स्थिति है। तो फिर वो कहेगा वेयर कैन आई सिट, वेयर कैन आई सिट। तो समझ आ गई होगी ये बातें। देखना सेंस ऑफ पजलमेंट, बेविल्डरमेंट, कंफ्यूजन, वंडर की स्थिति में हम लोग को कैन का प्रयोग करना होता है।